नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव 2025 थमा चुनावी शोर, सीमाएं हुई सील। 11 नवंबर को मतदान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का सिलसिला आज शाम 5 बजे से थम गया है। हालांकि प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। वहां 11 नवंबर को मतदान होना है। नियमतः मतदान समाप्ति की अवधि शाम 5 बजे के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार थम जाता है। साथ ही शाम 5 बजे से जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने कहा कि मतदान तिथि 11 नवंबर 2025 को किसी भी तरह की अव्यवस्था, हिंसा या आचार संहिता उल्लंघन की संभावना को देखते हुए यह कदम आवश्यक है। रविवार को प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण शाम 5 बजे के बाद सभी प्रचार वाहन बंद कर दिए गए हैं। लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मतदान से 48 घंटे पहले प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे माइक और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिए गए हैं। 11 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से 72 घंटे पहले आचार संहिता और विधि व्यवस्था के कड़े पालन के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़भाड़, जुलूस वाहन, रैली या राजनीतिक सभा पर पूर्ण रोक रहेगी। बोकारो में बच्चों के सामने पत्नी की हत्या, पति ने हथौड़ी और चाकू से किए वार। भीड़ ने आरोपी को रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंपा। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नया बस्ती गांव में शनिवार देर रात पारिवारिक विवाद के दौरान पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपी रुपेश यादव ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी झालो देवी पर पहले हथौड़ी से वार किया, इसके बाद चाकू से हमला कर दिया, जिससे मौके पर पत्नी की मौत हो गई। देर रात पति पत्नी के बीच विवाद किसी बात को लेकर हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। जानकारी के अनुसार जब पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी उस वक्त बच्चे भी साथी थे। गुस्से में आरोपी मारपीट करने लगा। इसके बाद बच्चों के सामने ही पत्नी को मार डाला। हालांकि बच्चों को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन मां की मौत से वे सदमे में हैं। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इतना गुस्से में था कि आसपास के लोग भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला। लोगों ने आरोपी को नियंत्रित करने के लिए रस्सी से उसके पैर हाथ बांध दिए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि रुपेश यादव का अपनी पत्नी से विवाद कोई नई बात नहीं थी। लगभग 1 साल पहले भी झगड़े के दौरान उसने झालो देवी पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। यह बात पंचायत स्तर पर भी उठी थी, लेकिन मामला शांत करा दिया गया था। रुपेश पहले बोकारो थर्मल के सेंट्रल मार्केट में दुकानों पर काम करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी पुराने मामले में नाम आने के कारण वह गाँव छोड़कर टाटा जमशेदपुर चला गया था। करीब 1 माह पहले ही वह दोबारा गाँव लौटा था। लौटने के बाद ही पति पत्नी के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। ग्रामीणों के अनुसार रुपेश को क्रोध आने पर वह किसी की नहीं सुनता था। कई बार लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रांची के बुढ़मू में डॉक्टर सपुन दास की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी डॉक्टर सपुन दास की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। यह घटना बुढ़मू के मतवे क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर बुढ़मू पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में दिखेगी भारत दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति। 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को यादगार बनाने के लिए जेएससीए स्टेडियम में विशेष तैयारी की जा रही है। जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव ने बताया कि स्टेडियम के अंदर और बाहरी हिस्सों में दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक दिखेगी। ड्रेसिंग रूम को नया लुक दिया जा रहा है, जहां दीवारों पर झारखंड की कला, जनजातीय पैटर्न और साउथ अफ्रीका की पारंपरिक डिजाइन की पेंटिंग्स बनाई जा रही है। उद्देश्य यह है कि दोनों टीमों को अपने अपने देश की सांस्कृतिक पहचान का एहसास कराया जा सके, खिलाड़ियों को होमली एनवायरनमेंट मिले। इसके लिए हर छोटी छोटी चीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएससीए को उम्मीद है कि भारत साउथ अफ्रीका थीम पर होने वाली यह सजावट और व्यवस्थाएं दर्शकों व खिलाड़ियों दोनों के लिए मैच को अविस्मरणीय बनाएगी और रांची को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मजबूत पहचान दिलाएगी। बोकारो स्टील प्लांट में 2 मजदूर झुलसे, एसएसडी विभाग में काम के दौरान हादसा। मजदूर अमन मरांडी की हालत गंभीर, बीजीएच में इलाजरत।
बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार देर शाम हुए हादसे में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लांट के एसएसडी विभाग के स्लैग मिल में काम कर रहे 2 ठेका मजदूर झुलस गए। इनमें एक 30 साल का अमन मरांडी की स्थिति बेहद गंभीर है। हादसा ए शिफ्ट के दौरान हुआ है, जब दोनों मजदूर नियमित कार्य कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और साथ ही कर्मचारी मौके पर दौड़े। झुलसे मजदूरों की पहचान अमन मरांडी और सरोज कुमार के रूप में की गई है। दोनों एसएन एंटरप्राइजेस के तहत काम करते हैं। अमन का शरीर और चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया कि डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। सरोज को भी गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने दोनों को पहले प्लांट अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों मजदूरों को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लगातार हो रहे हादसों की वजह से लोगों में नाराजगी है। लोग प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पलामू में कुएं से मिली 10 वर्षीय बच्ची की लाश 2 दिन पहले हुई थी लापता। हत्या कर फेंके जाने की आशंका, लोगों में नाराजगी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसियारा गांव में 2 दिन से लापता 10 साल की रितु कुमारी का शव रविवार को एक कुएं से बरामद किया गया है। बच्ची राम विनय चौरसिया की पुत्री थी। शुक्रवार शाम रितु अपनी बहन के लिए खेत पर खाना लेकर गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। परिजनों ने देर रात से ही उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया था। परिजनों ने चैनपुर थाना पहुंचकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के साथ पुलिस भी लगातार खोज कर रही थी, लेकिन रविवार को गाँव के ही कुएं में ग्रामीणों को संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि किसी आपराधिक तत्व ने बच्ची की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया होगा, ताकि सबूत मिटाया जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके को सील कर दिया है और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गांव में बच्ची की मौत की खबर फैलते ही दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो और बच्ची को न्याय मिले। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर, एक दिन में पारा 4.5 डिग्री तक गिरा। कई जिलों में बढ़ी कनकनी, अगले 3 दिन बढ़ेगी ठंड। झारखंड में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी को अचानक बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में रात के तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 10.9 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। इसके साथ ही खूंटी, लतेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और डाल्टनगंज समेत 8 जिलों का पारा 15 डिग्री से नीचे चला गया है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे दिन में धूप होने के बावजूद सर्दी चुभने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में बढ़ती बर्फबारी का सीधा असर झारखंड पर पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और तेज होगी। राजधानी रांची में भी सर्दी का असर साफ दिखा जा सकता है। यहाँ पिछले 24 घंटे में रात के तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में रांची का पारा 4 डिग्री तक और गिर सकता है। इससे सुबह शाम की ठिठुरन और बढ़ेगी। शनिवार को राज्य में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट चाईबासा में देखी गई है, जहाँ पारा 3 डिग्री नीचे आया है। वहीं बोकारो में 1.6 डिग्री, गोड्डा में 1.5 डिग्री, जमशेदपुर में 1.2 डिग्री और गिरिडीह में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट होती रहेगी। रेलवे में बम्पर भर्ती, 2569 पदों पर आवेदन शुरू। जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर मौका। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 2569 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अधिसूचना CEN 5/2025 के तहत जारी की गई है, जिसका पूरा विवरण आधिकारिक वेबसाइट rrbilaspur.gov.in पर उपलब्ध है। RRB की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट पदों के लिए उम्मीदवारों के पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वहीं केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पद के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों के साथ BSc की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी।
धनबाद में बंदर के आतंक से दहशत, दर्जनों लोगों को काट कर किया घायल। जिले के लोयाबाद थाना अंतर्गत एकड़ा में 3 दिनों से एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। उसके आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब तक बंदर ने बड़े से लेकर बच्चे सहित दर्जनों लोगों को काट कर घायल कर दिया है, जिसके कारण लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने बंदर के आतंक की सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग कर्मी बंदर को पकड़ने एकड़ा पहुंचे। काफी देर तक बंदर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंदर पकड़ में नहीं आया। वहीं पर्याप्त साधन भी वन कर्मियों के पास नहीं थे। इस दौरान बंदर ने महावीर गोराई नाम के वनरक्षी को काट लिया है, जिससे वह घायल हो गया। वहीं एकड़ा निवासी नारायण साव ने कहा कि एक बंदर कॉलोनी में आतंक मचाए हुए है। कॉलोनी के लगभग 15 लोगों को बंदर ने काटा है। वहीं कॉलोनी के लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंदर नहीं पकड़ में आया है। 2 दिन पहले भी बंदर को पकड़ने का प्रयास किया गया था, परंतु सफलता नहीं मिली थी। डीएफओ विकास पालीवाल ने बाद में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीणों के द्वारा बंदर की सूचना दी गई थी। वन विभाग की टीम को भेजा गया है। उस समय तो बंदर पकड़ में नहीं आया, मगर बाद में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। गिरिडीह में सड़क हादसों में हुई 2 की मौत। बाइक फिसलने और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवकों की जान गई, 7 गंभीर। गिरिडीह में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य गंभीर घायल हो गए हैं। पहली घटना नगर क्षेत्र के जोकटियाबाद पुल के पास हुई है, जहां 27 वर्षीय द्वारिका कुमार दास की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई है। द्वारिका अपने पिता की मृत्यु के बाद सीसीएल बनियाडीह में अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन कर लौट रहा था। कागजात जमा करने के बाद घर की ओर लौटते समय रास्ते में हादसा हो गया। उन्हें गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। दूसरी घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदारडीह गांव के पास हुई है, जहां 24 वर्षीय मोहम्मद अमजद देर शाम काम से लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। दोनों घटनाओं से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले में अन्य 7 लोग भी कई सड़क हादसों में घायल हुए हैं। मधुपुर निवासी गौतम जायसवाल हरसिंगराडीह स्थित उत्सव उपवन के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गए हैं। उन्हें मौके पर मौजूद आकाश कुमार लाल ने अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह गांडे के नौशाद अंसारी बाइक से ससुराल जाते समय अनियंत्रित होकर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2025 12 से 27 नवंबर तक होगी भर्ती प्रक्रिया। झारखंड के उम्मीदवारों को ठगों से सावधान रहने की अपील। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही जीडी पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत मेडिकल परीक्षण और पुनः मेडिकल निरीक्षण की प्रक्रिया 12 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक रांची के सीआरपीएफ ग्राउंड सेंटर सैम्बो धुरवा में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में ग्रुप केंद्र के डीआईजी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीआरपीएफ में भर्ती के लिए किसी प्रकार की रकम या सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। डीआईजी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या एजेंट ने भर्ती दिलाने के नाम पर रुपए की मांग की है या आपसे रकम ली है, तो समझ ले कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी तुरंत निकटतम थाना, भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के डीआईजी को इसकी जानकारी दे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और पारदर्शी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी फर्जी एजेंट या वेबसाइट पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सीआरपीएफ वेबसाइट या नोटिफिकेशन से ही जानकारी प्राप्त करें। झारखंड सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भारी गिरावट। झारखंड सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता व अनुदान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में सरकार को वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले केंद्रीय सहायता व अनुदान में मद में सिर्फ 11.30% राशि ही मिल पाई है। पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीने में सरकार को इस मद में 23.09% राशि मिली थी। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार को मिले राजस्व के सिलसिले में महालेखाकार की रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1,43,489.14 करोड़ रुपए का राजस्व का अनुमान किया था। इसके मुकाबले सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 46,602.55 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह वार्षिक लक्ष्य का 32.48% है। पहले 6 माह के दौरान राज्य के अपने राजस्व विभागों में स्टाम्प और निबंधन को छोड़कर किसी भी विभाग की उपलब्धि 50% से ज्यादा नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्टाम्प और निबंधन विभाग को 824.39 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो वार्षिक लक्ष्य का 55.03% है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा
जबकि झारखंड के वन विभाग में 2011 बैच के अधिकारी सबा आलम अंसारी एक ही समय में 5 महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि अंसारी जमशेदपुर, सरायकेला और दलमा में डीएफओ तथा जमशेदपुर और चाईबासा में सीएफ के पद संभाल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीएफओ के तौर पर खर्च की गई राशि का सुपरविजन सीएफ के पद के रूप में वही कर रहे हैं, जो चारा घोटाले जैसी स्थिति पैदा करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 8 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग लंबित क्यों रखी गई है, जबकि अंसारी जानबूझकर प्रमोशन नहीं ले रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इसे जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा अधिकारी का एक और उदाहरण बताते हुए कहा कि राज्य भर के वन विभाग का लगभग आधा फंड उनके अधिकार क्षेत्र में है। अज्ञात अपराधियों ने स्कूटी सवार युवती को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रांची में फायरिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने शनिवार की देर रात नगड़ी इलाके में एक युवती को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया है। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की पहचान रांची के नगड़ी निवासी मनीषा तिर्की के रूप में की गई है। दरअसल नगड़ी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार की रात अज्ञात अपराधियों ने मनीषा तिर्की के नाम की एक युवती को गोली मार दी थी। गोली मनीषा की पीठ में लगी है। गोली लगने की वजह से मनीषा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़िता के भाई बबलू तिर्की ने कहा कि उसकी बहन कटहल मोड़ स्थित एक दवा दुकान में काम करती है और शनिवार की रात वो अपनी ड्यूटी खत्म कर एक सहेली के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी क्रम में जैसे ही घर से कुछ ही दूरी पर उसकी बहन स्कूटी से उतरी, तभी पीछे से बाइक सवार एक युवक पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। रात होने के कारण अपराधी भाग गया और उसकी पहचान नहीं की जा सकी। सिंचाई पंप के पाइप में निकला 5.5 फीट का कोबरा। पाकुड़ में सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू। फुफकार की आवाज से हो रही थी दहशत। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के राजापुर गांव में एक किसान के खेत में सिंचाई पंप के पाइप से अचानक फुफकारने की आवाज आने लगी। किसान खेत में पानी दे रहा था, तभी उसे पाइप के भीतर कुछ हिलने डुलने का आभास हुआ। डरते डरते उसने आसपास काम कर रहे लोगों को इसकी जानकारी दी। आवाज सुनकर ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि पाइप में बड़ा सांप फंसा हुआ है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और सभी दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग से जुड़े सर्पमित्र अशराफुल शेख को सूचना दी। खेत में जमा ग्रामीणों ने तब तक पाइप को छेड़ने से परहेज किया और सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे। लगातार आ रही फुफकार की आवाज से साफ हो गया था कि पाइप में मौजूद सांप काफी बड़ा और खतरनाक है। सूचना मिलते ही सर्पमित्र अशराफुल शेख मौके पर पहुंचे और पाइप का मुआयना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कोबरा की फुफकार और तेज होती गई। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक पाइप को खोला और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 5.5 फीट लंबा कोबरा बाहर निकला। रेस्क्यू किए गए सांप की उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। बाहर निकलते ही सांप ने कई बार फन उठाया, लेकिन अशराफुल शेख ने बिना किसी नुकसान के उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और सर्पमित्र के काम की सराहना की है। खेत में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने इतना बड़ा कोबरा पहली बार देखा था। अब जेपीएससी के माध्यम से होगी प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब शिक्षकों और प्राचार्य की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया से होगी। राज्य सरकार ने इसकी पूरी जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 2025 तैयार कर दी है। इसके तहत प्राचार्य, उप प्राचार्य, सह अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक और स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, जबकि लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों की विषयगत योग्यता और शिक्षण क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अब तक विद्यालय में शिक्षक अनुबंध पर नियुक्त होते थे और चयन प्रक्रिया विद्यालय कार्यकारिणी द्वारा की जाती थी। नई नियमावली में प्रवेश प्रक्रिया भी बदली गई है। अब छात्रों के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी और इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। रांची रेल डिवीजन में नया सुरक्षा सिस्टम। गलत ट्रैक पर जाने पर बजेगा मास्टर बजर, ट्रेन हादसे होंगे कम। रांची रेल डिवीजन अब ट्रेनों की सुरक्षा के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। कवच सिस्टम लागू होने से पहले रेलवे ने मास्टर बजर अलर्ट सिस्टम लगाने की योजना शुरू की है, जो किसी भी ट्रेन के गलत ट्रैक पर जाने की स्थिति में अलार्म बजाकर ऑपरेटर को चेतावनी देगा और संभावित हादसे को रोकने में मदद करेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। सामान्य तौर पर यह सिस्टम बंद नहीं होता, बल्कि स्टेशन मास्टर या ऑपरेटर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ही किसी ट्रेन का असामान्य मूवमेंट या गलत सिग्नल डिटेक्ट होगा, 3 मिनट के भीतर बजर बजेगा, जिसके तत्काल एक्शन लिया जा सकेगा। यह तकनीक इस माह के अंत तक रांची रेल डिवीजन के 12 स्टेशनों पर लागू की जाएगी। बजर सिस्टम की स्थापना पूरी होने के बाद यह रांची रेल डिवीजन की परिचालन सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा।
आईआईटी आईएसएम धनबाद में 105 फैकल्टी पदों पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने शिक्षण क्षेत्र में बड़ा अवसर प्रदान करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 105 पदों पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा की है। यह भर्ती एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के उद्देश्य से की जा रही है। संस्थान के कुल 17 विभागों में फैकल्टी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें एससी वर्ग के लिए 32 पद, एसटी वर्ग के लिए 20 पद और ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिए 53 पद आरक्षित हैं। इसके अलावा 4 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। अर्हता रखने वाले उम्मीदवार आईआईटी आईएसएम धनबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। संस्थान ने पात्रता, वेतनमान और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। संस्थान ने कहा है कि अभ्यर्थियों के पास उच्च गुणवत्ता वाले शोध, शिक्षण और अनुसंधान के प्रति समर्पण होना चाहिए। महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। डीसी ने निरीक्षण के दौरान कृषि फार्म की स्थिति देख भड़के सिटी फाउंडेशन को किया शो कॉज। लोहरदगा डीसी कुमार ताराचंद ने कुडू शहरी क्षेत्र स्थित कृषि फार्म हाउस का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कृषि फार्म में कृषि आधारित संचालित योजनाओं की जानकारी ली है, जिस पर सिटीजन फाउंडेशन के मैनेजर राजीव सिंह ने डीसी को अपने कार्यों की जानकारी बताते हुए कई प्रकार की खेती की बात कही और फंड का रोना रोया है, जिस डीसी ने मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई है। डीसी ने कहा, राज्य सरकार से एमओयू के कृषि फार्म परिसर बदहाल स्थिति में दिख रहा है। सरकार ने कृषि विकास को लेकर आवंटित किया गया है। पिछले 4 सालों में करोड़ों रुपए का बजट सिटी फाउंडेशन रांची को भी दिया गया है। इसके बावजूद कई कार्य अधूरे हैं। डीसी ने कहा, कृषि परिसर को कोई किसान को देकर खेती कराते तो 20-25 लाख रुपए का राजस्व सरकार को मिलता, लेकिन एमओयू के बाद और कृषि फार्म हाउस की और खराब स्थिति हो गई है। जमताड़ा में नशेड़ियों का उत्पात, बैंक के गार्ड से लूटपाट की कोशिश, पास के घर में घुस बचाई जान, घर में की पत्थरबाजी। जमताड़ा के मेहजाम स्थित चितरंजन रेलवे स्टेशन से सटा कृष्णानगर इलाका शनिवार देर रात दहशत में रहा। रात करीब 11:15 बजे शराब के नशे में धुत करीब आधा दर्जन असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है। दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरते ही इन युवकों ने एचडीएफसी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड राजकुमार को निशाना बनाया और उसके साथ लूटपाट की कोशिश की। राजकुमार स्थिति को समझते हुए किसी तरह वहां से भागकर कृष्णानगर 1 नंबर रोड पर स्थित जयसिंह के घर पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। राजकुमार की बात सुनकर जयसिंह तुरंत बाहर आए, लेकिन तभी हमला करने पहुंचे युवकों के झुंड ने उन पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमले में जयसिंह गंभीर घायल हो गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद महिला काजल देवी भी चोटिल हो गई है। अचानक हुए हमले से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी गोलू कुमार यादव को पकड़ लिया। गोलू अंबागन स्थित पुराने एनएसी ऑफिस के पास का रहने वाला बताया गया है। लोगों ने उसे वहीं रोके रखा और पुलिस को सूचना दी। मेहजाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोलू को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में गोलू ने अपने साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश में टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गिरिडीह नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर जनता का व्यंग, कूड़ेदान पर बनाया पुतला, पहनाई गई माला। गिरिडीह शहर की गंदगी और अव्यवस्था से परेशान नागरिकों ने शनिवार को अनोखे तरीके से नगर निगम प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश जताया है। बक्सीडीह रोड स्थित एक कूड़ेदान पर नगर निगम गिरिडीह का पुतला बनाकर उसे माला पहनाई गई है। यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर की सड़कों और गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बदबू फैल रही है और आवागमन भी दूभर हो गया है। लोगों ने कहा कि नगर निगम द्वारा हर महीने करोड़ों रुपए सफाई मद में खर्च दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। कागजों में सड़कों को चकाचक दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यह हाल तब है जब नागरिक नियमित रूप से टैक्स अदा करते हैं। नागरिकों का कहना है कि राज्य के नगर विकास मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद गिरिडीह शहर की यह स्थिति शर्मनाक है। जगह जगह फैली गंदगी और बदबूदार सड़कों ने प्रशासन से सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार करने, कचरा उठाव की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने की मांग की है। शहरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बोकारो सेक्टर 12A इस्पात विद्यालय में मिला बहादुर का शव, इलाके में फैली दहशत।
सेक्टर 12 स्थित इस्पात विद्यालय में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्यालय के मैदान में एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा गया। सुबह सैर पर निकले लोगों ने शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया गया। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र राणा ने बताया कि मृतक की पहचान बहादुर के रूप में की गई है, जो विद्यालय परिसर में रात्रि के समय सुरक्षा गश्ती का कार्य करता था। स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान की पुष्टि की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि बहादुर लंबे समय से इस्पात विद्यालय परिसर में रात के समय पहरा देने का काम करता था। फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि वह कहां का रहने वाला था और उसके परिजन कौन है। पुलिस उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज और परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है। राज्य में 43 नियोजनालय, हर साल 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग। झारखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में राज्य ने जहां औद्योगिक विकास, खनन और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं रोजगार सृजन और कौशल विकास के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। अब झारखंड सिर्फ कोयला और खनिज का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि कौशल और अवसरों का राज्य बनता जा रहा है। राज्य सरकार ने रोजगार से जुड़ी संरचना को मजबूत करने के लिए 43 नियोजनालय, 74 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 270 निजी ITI संस्थान सक्रिय किए हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म झार नियोजन पोर्टल के माध्यम से युवा घर बैठे रोजगार से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। रोजगार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब हर जिले में मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से युवाओं को कैरियर काउंसलिंग, इंटरव्यू की तैयारी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य सरकार के लिए रोजगार सृजन के लिहाज से खास रहा। युवाओं को निजी प्रतिष्ठानों में अवसर दिलाने के उद्देश्य से 96 भर्ती कैंप और 78 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें 10,631 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया है। घर आने की खुशी मातम में बदले, मुंबई से लौटते प्रवासी मजदूर की ट्रेन में मौत। घर लौटने की उम्मीद लिए एक प्रवासी मजदूर की यात्रा मौत के सफर में बदल गई। बगोदर प्रखंड के चौधरी बांध पंचायत के कोल्हा गोलगो निवासी विजय सिंह 35 वर्षीय की मुंबई से घर लौटते वक्त ट्रेन में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विजय सिंह मुंबई में मजदूरी करता था और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने लौट रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मौत हो गई है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। रेलवे पुलिस ने मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर शव को ट्रेन से उतारकर सरकारी अस्पताल में रखवाया है। शव को बगोदर लाने की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय मुखिया संजय यादव ने बताया कि वे परिजनों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहयोग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। घर लौटने की खबर से उत्साहित पत्नी और परिजन उसकी राह देख रहे थे, लेकिन पहुंची मौत की खबर ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। गांव में शोक की लहर है। रांची में चाकूबाजी की घटना, दोस्त ने ही युवक के पेट में मारा चाकू, रिम्स में भर्ती। राजधानी रांची से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। खेलगांव थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक युवक को उसके ही दोस्त ने चाकू मार दिया है। घायल युवक की पहचान सौरभ शर्मा के रूप में की गई है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब शराब दुकान के बाहर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक ने सौरभ शर्मा के पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गया। घायल सौरभ को स्थानीय लोगों की मदद से PCR वैन से रिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।